हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। आज हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी में एक चैप्टर पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स तक का आ सकता है, मतलब 8 to 10 मार्क्स तक का रहता ही रहता है। और 6 मार्क्स में एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी इसके अंदर आता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जिन बच्चों ने एडमिशन पढ़ लिया है उनके लिए तो ये बहुत आसान हो जाएगा। मैं जीरो टू एंड इस चैप्टर को कोशिश करूंगा 8 to 9 क्लासेस के अंदर, जैसे एडमिशन में कराया ऐसे ही कोशिश करूंगा अप टू 8 क्लासेस के अंदर इसको अच्छे से खत्म कर दो। आप भी डेली क्लासेस का होमवर्क जो है उनको करना, क्लास वर्क को रिपीट करके आना। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का पार्ट नंबर 1। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर होता क्या है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में दो पार्टनर थे और दोनों की सहमति से तीसरे पार्टनर को बिजनेस में लाया गया था। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में मान लेते हैं यहाँ पे 5 पार्टनर है और इनमें से कोई पार्टनर या 6 पार्टनर थे, इनमें से कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा होता है। जो पार्टनर छोड़ के जाता है उसी पार्टनर को बोलते हैं रिटायरिंग या आउट गोइंग पार्टनर, जो छोड़ के चला गया। ऑब्वियसली वो पार्टनर जा रहा है तो अपना हिस्सा इनको देकर जाएगा, तो दे आर कॉल्ड रिमेनिंग। ये जो बच गए हैं इसे कंटिन्यूइंग, जो बच गए जो कंटिन्यू कर रहे हैं, या फिर उसके जाने से जो मुनाफा पहले 6 लोगों में बढ़ता था अब वो 5 लोगों में बटेगा तो वो गेन करेंगे। दे आर कॉल्ड गेनिंग पार्टनर्स। राइट, दे आर कॉल्ड गेनिंग पार्टनर्स। तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में जो पार्टनर छोड़ के जा रहा होता है वो जब जाता है तो वो क्या क्या लेकर जाएगा बिजनेस से। एडमिशन में तो पता है कि भैया नया पार्टनर आएगा तो अपने हिस्से की कैपिटल, अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में जिस पार्टनर ने 10 साल 15 साल आपके साथ बिताया, आज वो छोड़ के जा रहा है तो हमें उसको सेटल किस तरीके से करनी है, इसी अकाउंटिंग को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसके जाने से अकाउंटिंग कैसे बदलेगी, नई फर्म की बैलेंस शीट कैसे बनेगी, इसको क्या क्या चीजें ये लेकर जाएगा, क्या क्या चीजें हम काटेंगे इसमें से, यही सब कुछ इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मींस द रिटायरिंग पार्टनर डिसकंटिन्यू टू बी द पार्टनर ऑफ द फर्म एंड द फर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस विद द रिमेनिंग पार्टनर्स। यानी कि यहाँ पे बिजनेस बंद नहीं हुआ है, पहले साझेदारी 6 लोगों के बीच थी, अब 5 लोगों के बीच में है। इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का पुनर्निर्माण हो गया, डिसोल्यूशन हुआ है यहाँ पे पार्टनरशिप का, ना कि पार्टनरशिप फर्म का। फर्म चल रही है, पार्टनरशिप बदल गई, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई, नई पार्टनरशिप बनेगी। पुरानी पार्टनरशिप थी ABCDEF के बीच में, अब बनेगी ABCDE के बीच में। दिस इज कॉल्ड रिटायरिंग पार्टनर। और जो बच गए वो रिमेनिंग, कंटिन्यूइंग या गेनिंग पार्टनर्स, जो छोड़ के जा रहा है वो रिटायरिंग पार्टनर कहलाता है। ओके, या आउटगोइंग पार्टनर कहलाता है। पार्टनर रिटायर कैसे होगा सर? अगर किसी पार्टनर को बिजनेस छोड़ के जाना है, रिटायर होना है, तो वो कैसे होगा? सबसे पहला, इफ देर इज एन अग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, अगर आपके बीच में एक अग्रीमेंट है कि हाँ भैया मैं इस डेट को चला जाऊंगा छोड़ के, तो वो चला जाएगा छोड़ के। अगर सारे पार्टनर अग्री हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और अग्रीमेंट, अगर आपने पार्टनरशिप डीड अग्रीमेंट नहीं बनाया और सारे के सारे पार्टनर्स क्लास अग्री हैं कि भाई तू जा छोड़ के, तो भी उसको जाना पड़ेगा, सब लोग तो साथ रखेंगे नहीं उसको। इफ पार्टनरशिप एट विल, देखो पार्टनरशिप ना अलग अलग टाइप की होती है, जिसमें से एक पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप एट विल। नाम क्या है? विल। आप विल का मतलब यहां समझो अपनी इच्छा से, भैया जब तक मर्जी तब तक चलाएंगे पार्टनरशिप। राइट, तो इफ अ पार्टनरशिप एट विल बाय गिविंग अ नोटिस, एक रिटर्न नोटिस देकर, एक लिखित में नोटिस देकर पार्टनर बिजनेस से छोड़ के जा सकता है। यानी जिसको जाना है एक रिटर्न नोटिस दे देगा कि भैया मैं इस डेट से इस बिजनेस का हिस्सा नहीं हूं, तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। अब यहां पे समझने वाली बात है लाइबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर। यहां से MCQ बन सकता है 12th में भी, CUET में भी, और मैं चाहता हूं कि 12th के साथ साथ आपका CUET भी स्ट्रांग हो, तो इसलिए मैं सारी चीजें कवर कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से 0 to 10 हर एक बच्चे को पूरा समझ में आएगा। आप कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हो, स्कूल पढ़ रहे हो, उससे भी बेहतर मैं कोशिश करूंगा आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दूं। राइट, तो लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स बिफोर द रिटायरमेंट, मान लो यहाँ पे ABC 3 पार्टनर्स हैं, B इस डेट को रिटायर हो रहा है, कोई भी डेट मान लेते हैं, ठीक है 15 अगस्त मान लेते हैं, B 15 अगस्त को मान लेते हैं रिटायर हो रहा है। तो
लायबिलिटी ऑफ द एक्ट बिफोर रिटायरमेंट, भाई रिटायरमेंट होने से पहले की जो भी लायबिलिटी है उसमें तो सभी पार्टनर लायबल है, रिटायरिंग पार्टनर भी उसके लिए लायबल होगा। अ रिटायरिंग पार्टनर रिमेन लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। हाउएवर अ रिटायरिंग पार्टनर मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी बाय एन अग्रीमेंट बिटवीन हिमसेल्फ, थर्ड पार्टी एंड द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि वो 15 अगस्त को रिटायर हो रहा है लेकिन वो 15 जुलाई को ही एक अग्रीमेंट बना ले, किस किस के साथ, जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो थर्ड पार्टी है, उन सबके साथ अग्रीमेंट बना ले कि भैया 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक मुझे कुछ मत बोलना, मैं रिटायर 15 अगस्त को हो जाऊंगा ऑफिशियली, लेकिन 15 जुलाई के बाद से मेरी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई, भैया मेरी कोई लायबिलिटी नहीं, कल को तुम्हें गलत सामान बेचेंगे तो ये लोग जेल जाएंगे, मैं जेल नहीं जाऊंगा, आप पेमेंट लेनी है इनसे लेना, मुझसे मत लेना। ये पहले ही अग्रीमेंट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी राजी, ये राजी तो क्या कर लेगा काजी, ठीक है। अगला क्या है, लायबिलिटी ऑफ द एक्ट आफ्टर रिटायरमेंट, भाई रिटायर हो गया उसके बाद, जो 15 अगस्त को रिटायर हो गया तो उसके बाद उसकी कोई लायबिलिटी है ही नहीं क्योंकि भाई वो रिटायर हो चुका है। अ रिटायरिंग पार्टनर आल्सो कंटिन्यू टू बी लायबल टू द थर्ड पार्टी, लेकिन वैसे तो लायबिलिटी नहीं है लेकिन उसको एक नोटिस जरूर देना पड़ेगा। भाई एक बात बताओ, थर्ड पार्टी को सपना थोड़ी आ रहा है, हमारे डेटर, हमारे क्रेडिटर, हमारे बैंक्स जिन्होंने हमें लोन दिया है उनको भी सपना थोड़ी आ रहा है, आप नोटिस दे दोगे तो भैया आपकी लायबिलिटी खत्म, लेकिन नोटिस नहीं दोगे तो आपकी लायबिलिटी चलती रहेगी। अ रिटायरिंग पार्टनर आल्सो कंटिन्यू टू बी लायबल टू थर्ड पार्टी of the act of the firm even after retirement until a public notice of the retirement is given। सर पब्लिक नोटिस क्या होता है? पब्लिक नोटिस का मतलब न्यूज़पेपर में पैसे देके एक इश्तेहार डाल देना है बस कि भैया मैं इस डेट से बिजनेस का हिस्सा नहीं हूं, तो भैया मेरी कोई लायबिलिटी अब नहीं बनती है। नोटिस डाल दो, उसका पर्चा लेके सबको शेयर कर दो, खत्म बात कि भैया हमने पब्लिकली बता दिया है कि भैया मैं इसका हिस्सा नहीं हूं। तो पब्लिक नोटिस अगर आप दे देते हो तो आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है 15 अगस्त को, नहीं दोगे तो लायबिलिटी चलती रहेगी। अगला है राइट्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या मिलता है? देखो सीधी सी बात है, मेजर चीज जो मिलती है एक तो गुडविल, भाई जो नाम जो रेपुटेशन तीनों ने मिलके या पांचों छह ने मिलके 10 साल 15 साल बनाया, उस नाम उस रेपुटेशन में उसका हिस्सा भी मिलेगा गुडविल। जैसे एडमिशन करते वक्त आप नए पार्टनर से उसके हिस्से की गुडविल मांगते हो, उसी तरीके से रिटायरिंग पार्टनर में भी जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसको उसके हिस्से की गुडविल आपको पे करनी पड़ेगी। टू रिसीव हिज कैपिटल, जितना पैसा उसने लगाया वो सारा का सारा कैपिटल लेगा, जो प्रॉफिट्स कमाए हैं अब तक उसमें हिस्सा लेगा, कोई अदर क्लेम है लाइक रिजर्व है, रीवैल्यूएशन गेन है, तो ये सारी चीजें क्लास रिटायरिंग पार्टनर लेकर जाएगा। ओके तो ये होगी बेसिक बातें। अब हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है, पहले मान लेते हैं पार्टनर थे ए बी सी, बी चला गया पार्टनर हो गए ए सी, तो ए सी की न्यू रेशियो क्या होगी और ए सी गेन करेंगे तो गेनिंग रेशियो क्या होगी। तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे गुडविल की कैलकुलेशन और उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और कैलकुलेशन तो हमने पढ़ी रखा है गुडविल चैप्टर के अंदर, तो उसमें ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। एसेट्स और लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन के लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा जो आपने चेंज इन पीएसआर में बनाया, जो एडमिशन में बनाया, सेम टू सेम वही रिटायरमेंट के अंदर है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी तनिक भी कोई भी चेंज नहीं है। हमें रिजर्व वगैरह का ट्रीटमेंट जो हमने पढ़ा, बांटने वाले 7 आइटम, जीआर, पीएनएल, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, ये और पीएनएल का डेबिट बैलेंस बिल्कुल सेम है, नथिंग चेंज। उसके बाद हम पता करेंगे भाई रिटायरिंग पार्टनर को कितना पेमेंट देना है, मतलब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट ही बनाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ये ट्रेंडिंग में चल रहा है लोन अकाउंट, है ना, ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है अगर उसको आपने तुरंत पेमेंट ना करके किस्तों में पेमेंट करिए, 3 इंस्टॉलमेंट में, 4 इंस्टॉलमेंट में, 2 इंस्टॉलमेंट में, तो उसका जो लोन अकाउंट है वो आपने कैसे बनाना है। और लास्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जैसा आपने एडमिशन में पढ़ा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वैसे ही आपका रिटायरमेंट के अंदर भी है। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे अच्छे से, तसल्ली से, इन डेप्थ में, विद ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से सारे बच्चे समझना, नई रेशियो निकालने के लिए 2 केसेस होते हैं। एडमिशन के अंदर अगर आपको याद हो तो नई रेशियो निकालने के 3 केसेस थे, लेकिन रिटायरमेंट के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के 2 केसेस है। सबसे पहला है सिंपल केस, या इसको नॉर्मल केस भी कह सकते हो। ये हद से ज्यादा सिंपल है, बहुत ही आसान। जैसे सर कितना सिंपल है, एबीसी की रेशियो दे रखी है, सी जा रहा है छोड़ के, सी को छुपा लो मिटा लो, जो ए बी का रेशियो बचा है वो है बचा है 3:2, और यही इनका न्यू रेशियो है और यही इनका गेनिंग रेशियो है। अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है।
ध्यान रखना, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, बीच सी चला गया छोड़ के, जो चला गया उसको छुपा लो, उसको हाइड कर लो, यही न्यू रेशियो है, यही गेनिंग रेशियो है। सर सॉल्व तो करके बताओ, ऐसे थोड़ी होगा। बिल्कुल यही होगा, क्योंकि एमसीक्यू आएगा आपको और एमसीक्यू में आपको डायरेक्ट इसका आंसर देना है। हाँ, लेकिन मैं डिटेल में समझाऊंगा जरूर, नहीं तो तुम्हारे मन में रहेगा हमेशा ही कैसे आ गया। ठीक है, चलो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप कॉमेंट सेक्शन में एक मुझे आंसर दो। और ये ध्यान रखना कि सिंपल केस में जो भी ओल्ड रेशियो होता है ना, वही आपका गेनिंग रेशियो। मैं इसका रीजन दूंगा क्यों हुआ, अभी चल के, थोड़ा सा वेट करो। सिंपल केस में जो भी ओल्ड रेशियो होता है ना, वही क्या होता है आपका गेनिंग रेशियो। लेकिन ओनली एंड ओनली सिंपल केस, तो यहाँ ओनली लगा देते हैं, ओनली इन सिंपल केस। सिंपल केस में, दूसरे केस में नहीं, सिंपल केस में जो भी ओल्ड रेशियो है वही गेनिंग रेशियो है। अगर मैं आपसे बोलूं पी क्यू आर तीन पार्टनर्स है, रेशियो है 5:3:2 और क्यू चला गया छोड़ के, तो पी और आर की न्यू रेशियो क्या होगी, पी और आर की गेनिंग रेशियो क्या होगी बताओ। तो आप बोलोगे सर 5:2 न्यू रेशियो है, गेनिंग रेशियो भी कितनी है 5:2, दैट्स इट, यही आपका न्यू रेशियो है, यही आपका गेनिंग रेशियो है, दैट इज द आंसर 5:2, राइट। तो सिंपल केस में जो भी ओल्ड रेशियो है वही क्या होगा क्लास आपका गेनिंग रेशियो, पी और आर 5:2 आपका आंसर आ गया। तो आपको बस जो जा रहा है उसको छुपा लो। सर अगर ये रेशियो में नहीं हो गया, फ्रैक्शन में हुआ, तो फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट कर लेना, डिनोमिनेटर को बराबर करके, फिर जो जा रहा है उसको छुपा लेना, जो बचेगा वही न्यू रेशियो है, वही गेनिंग रेशियो है। इसको बोलते हैं क्लास सिंपल केस, बिल्कुल आसान। अब दूसरा जो केस है वो है अक्वायर केस या टेक्स केस। अच्छा, इसमें ना न्यू रेशियो कितनी आई है 5:2 और गेनिंग रेशियो भी 5:2 है। अगर तुम्हें चेक करना हो तो तुमको बता दूं, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आप चेक कर सकते हो, जैसे पी क्यू आर का 5:3:2 था, पी क्यू आर का रेशियो मैंने क्या बोला 5:3:2, क्यू चला गया, पी और आर का रेशियो कितना हो गया 5:2, ये हो गया ओल्ड रेशियो, ये हो गया न्यू रेशियो। अब मैं आपके लिए काम छोड़ता हूं, जरा मुझे बताना पी और आर का ओल्ड रेशियो, सॉरी, जो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मैं आपको बता देता हूं, आपने भूलना नहीं है, सॉन्ग, मैंने आपको एडमिशन में बताया था, सॉन्ग SONG, एस फॉर सेक्रीफाइसिंग जिसका फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, जी फॉर गेनिंग जिसका फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू और गेनिंग का फॉर्मूला क्या है न्यू माइनस ओल्ड। तो यहाँ पे आप जो रेशियो निकालोगे पी और आर का गेनिंग रेशियो, वो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना है 5/7, 2/7, ओल्ड रेशियो कितना है 5/10 और 2/10। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा 70, 10 5 जा 50, 35, तो एलसीएम आ गया 15/70। यहाँ पे एलसीएम 70 आएगा, 10 2 जा 20, 7 2 जा 14, 6/70। तो 15 और 6 अगर मैं इसे काटूंगा तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 5:2 गेनिंग रेशियो आ गया, और जो न्यू रेशियो है वो भी 5:2 ही है। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि सिंपल केस में जो भी आपका न्यू रेशियो होगा वही सेम टू सेम आपका गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो एक, यार क्या लिखा है, ओल्ड लिख दिया गलती से, यार गलती से ओल्ड लिख दिया, ओल्ड तो कुछ होता ही नहीं है। इन सिंपल केस में जो भी आपका न्यू रेशियो होगा वही आपका क्या होगा गेनिंग रेशियो। ठीक है, गलती से ओल्ड लिखा है, ठीक कर लेना। सिंपल केस में जो भी न्यू रेशियो होगा वही आपका गेनिंग रेशियो कहलाएगा सिंपल केस के अंदर। ठीक है, इन सिंपल केस न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। सिंपल केस में जो न्यू रेशियो है वही क्या होगा आपका गेनिंग रेशियो होगा। ओके, चलो अब आते हैं सेकंड केस पे, फिर हम क्वेश्चंस भी बनाएंगे करके, फिर आते हैं अक्वायर और टेक्स केस पे। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं जो कि सिंपल केस का है, फिर अक्वायर केस पे चलेंगे। अमन, विमल और दीपक पार्टनर्स है, रेशियो है 5:4:1। अमन रिटायर फ्रॉम द फर्म, कैलकुलेट द न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। अमन जा रहा है छोड़ के, तो अमन को छुपा लो, आंसर आएगा 4:1। यही आपका न्यू रेशियो है, यही आपका गेनिंग रेशियो है। खत्म। एमसीक्यू में आता है, वन मार्कर क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं सारे, आपको पता है अकाउंट्स में 20 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के, फिर कुछ आते हैं 3 मार्कर, कुछ आते हैं 4 मार्कर, कुछ आते हैं 6 मार्कर। तो यहाँ पे 1 मार्क के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो ऐसे होंगे, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा ये आया कैसे। अभी थोड़ा सा होल्ड करो, मजा आएगा सीखने में। उसके बाद तो जो जा रहा है छोड़ के उसको छुपा लो, जो बचा वही न्यू रेशियो, वही आपका गेनिंग रेशियो है। ठीक है, चलो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये भी ये वाला क्वेश्चन हो गया। WXYZ आर पार्टनर्स, इनकी रेशियो कितनी है 1/3। इनके डिनोमिनेटर को सेम कर दो, WXY और Z, ये कितना है 1/3, ये कितना है 1/6, ये भी 1/3 है, ये भी 1/6 है। 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए,
है ना, जहाँ 3 है, तो ये आएगा 2:1:2:1, ये रेशियो आ गया इनका ओल्ड रेशियो। आगे लिखा हुआ है वाई रिटायर हो गया, वाई चला गया छोड़ के, WXZ डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वली शेयर करेंगे फ्यूचर में। एक्स और जेड, ये क्या कहते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे फ्यूचर में। तो ये आ गया आपका न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो तुम्हारे पास है, न्यू रेशियो तुम्हारे पास है, तुम्हें निकालना क्या है, गेनिंग रेशियो। सो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है जरा मुझे बताओ, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। W X और Z, न्यू में से ओल्ड घटाना है, तुम्हारा गेनिंग रेशियो आ जाएगा। तो न्यू कितना है आपका 1/3 1/3 1/3। न्यू में से घटाना क्या है, ओल्ड। ओल्ड कितना है 2 2 4 6, 2/6। W का कितना है 2/6 और X का कितना है 1/6। Y तो चला गया छोड़ के, और Z का कितना है यहाँ पे 1/6। तो अब यहाँ पे एलसीएम आएगा 3 3 2 जा 6, 2 - 2, इसका तो 0 आ गया, इसका आएगा 6, 2 - 1 1/6, इसका आएगा 6, 2 - 1 1/6। यानी कि जो गेनिंग रेशियो है वो सिर्फ और सिर्फ X और Z का है, Y तो गेन, W तो गेन कर ही नहीं रहा, W का जो पहले था अभी भी वही है, सेम नथिंग। तो गेन कौन कर रहा है क्लास, X और Z, इसकी ये गेनिंग रेशियो आ गई। जो बच्चा ऐसे लिखेगा W X और Z 0 रेशियो 1 रेशियो, वो भी एक ही बात है, तब भी इसका 0 आएगा, इसका 1/2, इसका 1/2, मतलब X और Z इक्वली गेन कर रहे हैं। ओके चलो, अब थोड़ा सा ना, अब दिमाग भी लगा लोगे थोड़ा सा, अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो ये कितना है 1/6, ये कितना है 1/6, X ने कितना गेन किया 1/6, Z ने कितना गेन किया 1/6, इन दोनों ने कितना गेन किया 2/6, 1/6 + 1/6 2/6, और Y का शेयर भी कितना है 2/6, जो Y का शेयर है वो भी कितना है 2/6। तो Y जा रहा है छोड़ के और अपना हिस्सा दोनों को बराबर बराबर दे के जा रहा है। ऐसे भी तो समझ सकते हो भाई, जितना जितना ये जा रहा है छोड़ के, इसका हिस्सा ही तो लोग गेन करेंगे, कहीं हवा से थोड़ी आएगा फालतू। भाई 100 रुपए मैं दे के जा रहा हूं तो आपको 100 ही तो मिलेगा, ज्यादा थोड़ी मिलेगा। ओके चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि है अक्वायर केस। हमने सरेंडर केस तो सॉरी सिंपल केस तो हमने समझ लिया, जो जा रहा है उसको छुपा लो, वही न्यू रेशियो, वही गेनिंग रेशियो है। एंड गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सॉन्ग याद कर लेना, एज फॉर सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है चलो, अब आता है अक्वायर केस। अब अक्वायर केस ना अकेला एक ऐसा अक्वायर केस ही है पूरे चैप्टर में, समझ लो, ये तो कुछ है ही नहीं। मतलब यही एक्वायर केस इस क्वेश्चन में भी मैं बना दूंगा, दिखाता हूं तुम्हें कैसे। बट सबसे पहले अक्वायर और टेक्स केस बताओ होता क्या है। ए बी पार्टनर्स है, सी जा रहा है छोड़ के, और लिखा है ए बी एक्वायर सी शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब मेरी बात ध्यान समझना, कल को क्या होगा, एबीसी का नाम चेंज होगा, इसमें सी रिटायर हो रहा है, कभी बी रिटायर होगा, और इसमें ए बी सी का शेयर ले लेते हैं, जो छोड़ के जा रहा है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर ले लेते हैं, किस रेशियो में 3:2 में। तो भैया यही तो गेनिंग रेशियो है, सिंपल सी बात है। सी जा रहा है छोड़ के, हम कह रहे हैं भाई तेरे पास जो है ना वो हम दोनों इतना इतना ले लेंगे 3 और 2, तो यही 3 और 2 तो गेनिंग रेशियो है, और क्या है। तो कल को क्वेश्चन में कभी भी इस तरीके से आया ना कि ये जा रहा है छोड़ के अपना हिस्सा इनको ऐसे दे के जा रहा है, या ये उससे ऐसे ले रहे हैं, सी ए बी को दे रहा है या ए बी सी से ले रहा है, बात बराबर है, तो वहां पे गेनिंग रेशियो क्या आएगी आपकी 3:2। बट मैं सिखाऊंगा कि कैसे निकालना है। तो होता क्या है, जो छोड़ के जा रहा है, ध्यान से समझना कैसे सॉल्व करना है। जो छोड़ के जा रहा है उसको यहां रख दो, उसका हिस्सा कितना है सर जी 1/6 है। ये अपना हिस्सा दे के किसको जा रहा है, देख लेना पैटर्न, ये पैटर्न देख लो, ऐसे ही करना है। जो छोड़ के जा रहा है उसको आप यहां रख दो, सी को आपने यहां रख दिया, सी अपना हिस्सा ए और बी को देके जा रहा है, किस रेशियो में 3:2 में। तो 1/6 का 3/5 वो ए को दे देगा, उसका हिस्सा है 1/6, उसका 2/5 वो बी को दे देगा, बात इतनी सी है। और ए के पास पहले कितना था सर, था 3/6, बी के पास पहले कितना था 2/6, सी तो चला गया छोड़ के, और सी अपना हिस्सा दोनों को देके जा रहा है 3:2 में। तो ए ने गेन कितना किया 3, और ये 6 5 जा कितना होगा 30, 3/30 ऐड कर दो, है ना। तो ये आएगा 2/30, तो 2/30 ऐड कर, देखो एडमिशन नहीं है, ये लोग सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, ये गेन करेंगे उसके जाने से। जो पिज्जा 3 लोग खाने वाले थे, एक चला गया छोड़ के, मेरा फास्ट है मैं नहीं खाऊंगा, तो जितना उसका हिस्सा है वो तुम दोनों गेन कर लोगे, तुम दोनों गेनिंग पार्टनर्स हो गए, तुम ज्यादा खाओगे। तो ए और बी का
जो न्यू शेयर है, यहां से एक फॉर्मूला भी बन जाता है क्लास, जो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, न्यू शेयर इज इक्वल टू, ध्यान समझना, न्यू शेयर इज इक्वल टू, न्यू शेयर इज इक्वल टू जो भी ओल्ड शेयर था आपके पास, ए के पास जो भी ओल्ड शेयर था, प्लस गेन शेयर, जो भी आपने गेन किया है, गेन भी बोल देते हैं कुछ लोग, इसको अक्वायर भी बोल देते हैं, एक ही बात है। तो ए के पास था कितना 3/6, सी के जाने से उसको मिल गया 3/30, बी के पास था पहले 2/6, सी के जाने से उसको कितना मिल गया 2/30, एलसीएम कितना आएगा 30, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15 प्लस 3 ये होगा 18/30 ये भी एलसीएम आएगा 30, 6 5 जा 30, 5 2 जा 10 प्लस 2 12/30, तो 18:12, 6 दूनी 12 और 6 ती 18, तो 3:2 आ गया आपका न्यू रेशियो। और कोइंसिडेंस है कि गेनिंग रेशियो भी 3:2, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, लेकिन अक्वायर केस में आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप गेनिंग रेशियो को निकालोगे ना, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मैं हर एक बच्चे से बोलूंगा कि आप गेनिंग रेशियो निकालो और मुझे कॉमेंट से बताओ, क्या आपका गेनिंग रेशियो 3:2 जो मैंने शॉर्टकट में देखते ही बता दिया था पहले, क्या वही आ रहा है आंसर? आप मुझे बताओ कॉमेंट सेक्शन में, क्या आपका गेनिंग रेशियो, न्यू में से ओल्ड घटाओ, ए का न्यू है 3/5, ओल्ड है 3/6, बी का न्यू है 2/5, ओल्ड है 2/6, करके देखो, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या 3:2 आ रहा है गेनिंग रेशियो, आएगा पक्की बात है, यही शॉर्टकट है। तो जो भी छोड़ के जा रहा है पार्टनर, है ना, जो भी पार्टनर छोड़ के जा रहा है, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है छोड़ के जा रहा है, उसका हिस्सा वो रिमेनिंग पार्टनर को जिस भी रेशियो में देगा उसी को कहते हैं गेनिंग रेशियो। सारे सवाल इसी केस से भरे पड़े, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। मैं दिखाता हूं तुम्हें क्वेश्चन, तुम्हें सरेंडर केस समझ, अक्वायर केस समझ आ गया, अक्वायर टेक्स केस। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में थर्ड, देखो कितना सिंपल है। ए बी सी 3 पार्टनर्स है, रेशियो 8 4 12 3 15, 8 + 4 + 3 15, ठीक है, ये रेशियो आ गई। बी रिटायर, बी छोड़ के जा रहा है, एंड हिज शेयर इज टेकन बाई ए, तो जो छोड़ के जा रहे हो उसको यहां बुलाओ पहले, भाई तुम छोड़ के जा रहे हो, तुम यहां आ जाओ, ठीक है, तुम यहां आ जाओ, छोड़ के जा रहे हो। और हिज शेयर इज टेकन बाई ए, इसका हिस्सा 2 लोग नहीं ले रहे, अकेला कौन ले रहा है, ए, तो इसका पूरा का पूरा हिस्सा ए ले रहा है, इसका मतलब गेन बाई ए ओनली। तो ए ने कितना गेन किया 4/15, भाई पूरा का पूरा हिस्सा इसका ए ने ले लिया। तो ए के पास पहले कितना था सर जी 8/15, कितना और मिल गया, अकेला लिया है 4/15 ए के पास, बी चला गया छोड़ के, सी का है 3/15, तो 8 4 कितना हो गया 12/15 और 3/15, तो 12:3, ये आ गया आपका न्यू रेशियो। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 4:1 आपका आंसर आ गया, 4:1 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या, न्यू रेशियो। अगर तुम गेनिंग रेशियो निकालोगे ना, तो अकेला ए ही गेन कर रहा होगा, वो भी कितना 4/15। तो ये है आपका अक्वायर केस, और जो सिंपल केस देखा वो तो बिल्कुल सिंपल था, ये अक्वायर केस हो गया। आप गेनिंग रेशियो निकाल के देखो, पक्की बात है बी का सी का 0 आएगा और ए का आएगा 4/15, न्यू माइनस ओल्ड, करके देखो, आप जरूर करके देखना, स्टूडेंट हो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, करके देखो। चलो नेक्स्ट है, रोहन सोहन मोहन 3 पार्टनर्स है, 4/10 4/10 2/10, ठीक है जी। रोहन सोहन मोहन, रेशियो कितना है 4/10 4/10 और 2/10। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2 1 जा 2, 2/5, 2/5, एक से ये 1/5 हो गया, ये 2/5, तो 2 2 1 भी कह सकते हैं यार, एक ही बात है ना यार, 4 4 2 को 2 2 1 भी तो कह सकते हो, बात बराबर है। कौन चला गया, मोहन चला गया, मोहन को बोल, सॉरी मोहन को बोल भाई तू इधर आ जा, मोहन को बोलो भाई तू इधर आ जा, तू जा रहा है छोड़ के, तू इधर आ जा। अब हिज शेयर इज टेकन बाय रोहन सोहन, इसका हिस्सा किसने ले लिया है, ऑब्वियसली रोहन सोहन, 2:4 में। तुम जल्दी से, अभी मैं तुमको न्यू रेशियो निकाल के देता हूं, तुम न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घटा देना 2:1, आप गेनिंग रेशियो पक्का 2:4 आएगा। 2:4 का मतलब होता है 1:2, पक्की बात है, आप देख लेना, 2:4 को काटोगे तो 1:2 आपका गेनिंग रेशियो है, देख लेना आप। तो जो मोहन जा रहा है, ये 2:4 को हम लिख सकते हैं ना 1:2, नो डाउट, काटेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1:2। तो मोहन अपना हिस्सा दे के जा रहा है रोहन और सोहन को,
किस रेशियो में देके जा रहा है, 1:2 में। तो जो भी मोहन का हिस्सा है उसका 1/3, जो भी मोहन का हिस्सा है उसका 2/3। तो ये 1:2 है ना, मतलब 1/3 और 2/3। तो 1/5 का 1/3, 1/5 का 2/3। तो 1/15 और 2/15 गेन करेंगे कौन, रोहन सोहन। तो ऑब्वियसली यही गेनिंग रेशियो 1:2 आएगा। तो भाई रोहन के पास पहले कितना था सर जी, 2/5। कितना और मिल गया इसको, 1/15, क्योंकि गेन है भाई, रिटायरमेंट में वो जा रहा है तो देके जा रहा है। एडमिशन में यही चीज वो ले रहा था, नया पार्टनर पुराने से वो देके जा रहा है। रोहन सोहन का पहले कितना था, उसका भी 2/5 था। तो इसने कितना गेन किया, 2/15। तो ये एलसीएम आया कितना, 15। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 प्लस 1, 7/15। एलसीएम आया 15। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 प्लस 2, 8/15। तो 7:8 आपका न्यू रेशियो आ गया। अब तुम न्यू में से ओल्ड घटा के देखो, मतलब कि इसका जो न्यू है वो है 7/15, इसका 8/15, घटा के देखो इसमें से 2/5, इसमें से भी 2/5। पक्की बात है आपका गेनिंग रेशियो जो आएगा वो 1:2 यानी 2:4, एक ही बात है वही आएगा। तो ये है अक्वायर केस, वो था सिंपल केस। कल को बदलेंगे तो नाम बदलेंगे, रेशियो बदलेंगे, तरीका वही रहेगा। गेनिंग रेशियो तो क्वेश्चन पढ़ते ही आप समझ जाओगे कि यही गेनिंग रेशियो है। और गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, गेनिंग रेशियो का मतलब होता है जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो अपना शेयर रिमेनिंग पार्टनर को किस रेशियो में दे के जा रहा है, उसी को कहते हैं गेनिंग रेशियो। दैट्स इट। एक और क्वेश्चन है देखो, XYZ 3 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 4:3:2। Y रिटायर हो गया और एक X टेक्स 1/9 ऑफ हिज शेयर। भाई XYZ 3 पार्टनर्स है, रेशियो 4/9, 3/9, 2/9। Y रिटायर हो गया, तो Y को बोलो भाई तू इधर आ जा, पहले Y को बोलो इधर आ जा। और हिस्सा कितना है तेरा, 4 3 7, 3/9 है। और Y रिटायर हो गया, X टेक्स 1/9। अब X ने Y का ले लिया शेयर या Y ने X को दे दिया, बात तो बराबर है। 1/9 ऑफ हिज शेयर। तो X ने बोला भाई जो भी तेरे पास है उसका 1/9 जो है वो मैं ले लूंगा, एंड द बैलेंस प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाई Z। अच्छा सारे बच्चे मुझे बताओ, अगर 1/9 X ने ले लिया तो बचा कितना। भाई 1/9 मतलब 9 में से एक हिस्सा X ने ले लिया, तो बचा कितना, 8/9। तो जो भी Y का हिस्सा है उसका 1/9 कौन ले रहा है, X। और बचा कितना, 8/9, वो कौन लेगा, Z। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो गया क्लास 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 8/27। पक्की बात है, तुम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घटाकर 1:8 ना आए तो बोलना, पक्की बात है 1:8 आएगा। तो भाई इतना X गेन कर रहा है, इतना Z गेन कर रहा है, यही तो गेनिंग रेशियो है। और MCQ में तुम्हें सॉल्व नहीं करना कुछ भी, सिर्फ ABCD लिखना है आपका आंसर, और कुछ नहीं। अच्छा बताओ जरा, X के पास पहले था कितना सर जी, 4/9 था। उसने Y का जो भी हिस्सा है उसका 1/9 सॉल्व करके 1/27 ले लिया है, ठीक है। Y तो जा रहा है छोड़ के, Z का अब न्यू रेशियो में Y थोड़ी आएगा, वो तो चला गया छोड़ के। Y कितना है, 2/9, और इसको कितना मिलेगा, 8/27, 8/27। एलसीएम लेंगे इसका जो कितना आएगा, 27। 9 3 जा 27, 3 4 जा 12 प्लस 1 आएगा 13/27। एलसीएम आएगा 27, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, 6 प्लस 8 14/27। तो एलसीएम आएगा 13:14, सॉरी आंसर आएगा। ये है न्यू रेशियो। और आप न्यू में से ओल्ड घटा के देखो, गेनिंग रेशियो पक्की बात है 1:8 आएगा। मैं तुम्हारे लिए करके दिखा देता हूँ, चलो एक बार, ठीक है। तो x का जो न्यू है वो है 13/27, और z का जो न्यू है वो है आपका 14/27 न्यू। माइनस करेंगे ओल्ड, 4/9 माइनस करेंगे 2/9, एलसीएम आएगा 27, 13 माइनस 9 3 जा 3 4 जा 12, तो ये 1/27, ये 27 आएगा। ये आएगा क्लास 14 माइनस 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, 8/27। तो आ गया 1:8। तो तुम इतनी मेहनत क्यों करोगे, तुम ऐसे ही देख के समझ जाओगे। अगर क्वेश्चन ऐसा कहता कि वो 4/7 X ने ले लिया तो बचा कुछ Y ने ले लिया, तो Y कितना लेगा, ऑब्वियसली 3/7। भाई 4/7 का मतलब क्या है, 7 में से 4 नंबर नहीं आते टेस्ट में, 7 में से 4, तो बचे कितने, 7 में से 3।
क्वेश्चन बोलेगा कि 4/5, ये 4/5 है तो बचा कितना फिर 1/5, 5 में से 4 तो 5 में से 1, तो ये वो ले रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे भी था कि 1/9 हिस्सा x ले लेगा तो बचा कितना 8/9, वो कौन लेगा, z लेगा। यही है न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो का खेल। अभी एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन, फिर मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा सिंपल केस का। मुरली, नवीन और ओम प्रकाश 3 पार्टनर है। मुरली, नवीन और ओम प्रकाश, इनका रेशियो है 3/8 है, यह है 1/2, यह है 1/8। भाई सबके नीचे 8 है, ठीक है, तो इसको भी 8 बना देते हैं, 4/4, तो रेशियो बन गया 3:4:1, ठीक है, ये हो गया रेशियो। ओम प्रकाश रिटायर हो गया, मुरली रिटायर हो गया, मुरली रिटायर हो गया, ओम प्रकाश नहीं, मुरली रिटायर हो गया, चलो कोई बात नहीं। मुरली को बोलो भाई तू पहले इधर आ जा, तू जा रहा है ना छोड़ के, तू इधर आ जा। मुरली रिटायर हो गया एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन। एक ही बात है, वो उसने क्या बोला, मुरली जा रहा, सारा खेल लैंग्वेज का है, सरेंडर छोड़ दो, सारी चीजें लैंग्वेज का है। ये उनको दे रहा है, सरेंडर कर रहा है, एम एन और उससे एक्वायर कर रहे हैं, बात बराबर है, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। मुरली जा रहा है छोड़ के, और मुरली क्या कह रहा है, सरेंडर करता है 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन। तो जो भी उसका हिस्सा, उसका 2/3 ऑफ हिज शेयर, तो 2/3 का मतलब 3 में से 2 हिस्सा, तो बचा कितना, 3 में से 1 हिस्सा। एंड रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश, बाकी उसने ओम प्रकाश को दे दिया, तो 3/8 का 1/3। भाई 2/3 और 1/3 यही सेक्रीफाइस किया ना, यही आप देखना गेनिंग रेशियो आएगा। तुम निकाल के देख लो 2:1 आपका गेनिंग रेशियो ना आए तो बताना, और कमेंट्स में मुझे बताना समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा लगे अपने क्लासमेट दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करना, बिकॉज मैं पूरे क्लास 12th की और सीयूईटी की A to Z प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे आपको करवाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेसिक से A to Z सब कुछ विद ऑल डाउट्स, PYQ, MCQ, हर एक चीज, सैम्पल पेपर, वन शॉट, एवरीथिंग जो सोच सकते हो मैक्सिमम, वो सब कुछ मैं कराऊंगा और हर साल कराते आ रहा हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, पुराने वीडियोस देख सकते हो, अपने क्लासमेट दोस्तों से पूछ सकते हो, सीनियर से पूछ सकते हो। तो जो भी मुरली का हिस्सा है उसका 2/3 वो नवीन को दे देगा, ऐसा उसने बोला है, और ये कैंसिल हो जाएगा, जो 2/8 बचा वो नवीन को देगा टोटल, या 1/8 वो किसको दे देगा, ओम प्रकाश को। तो भाई नवीन के पास अब है, पहले कितना था नवीन के पास 4/8, ठीक है, और ओम प्रकाश के पास कितना था 1/8, तो कितना मिलेगा इसको, 2/8 इससे मिल गया, मतलब नवीन को मुरली से मिला 2/8, ओम प्रकाश को मुरली से मिला कितना 1/8। तो ये हो गया क्लास आपका 6/8, ये होगा 2/8, तो 6:2 काटेंगे तो 3:1, ये आ गया आपका न्यू रेशियो। ये न्यू रेशियो है, ये गेनिंग रेशियो है। तुम्हें भरोसा नहीं है तो न्यू में से ओल्ड घटा के आप गेनिंग रेशियो चेक कर लो। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं सर ये जो इतना नवीन ने लिया है मुरली से या मुरली नवीन को दिया है, एक ही बात है। इतना ओम प्रकाश ने मुरली से लिया है या मुरली ने ओम प्रकाश को दिया है, क्या हम इनका रेशियो निकाल दे तो यही गेनिंग रेशियो होता है? सो आंसर इज यस, यही गेनिंग रेशियो है। टोटल इसने कितना गेन किया, इसने कितना गेन किया, दोनों का रेशियो बना लो, और रेशियो बन चुका 2:1, तो वही क्या आएगा आपका गेन। नीचे मत देखना नीचे क्या लिखा है, सिर्फ न्यूमरेटर 2:1 इज गेनिंग रेशियो। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। सर अब जरा हमें बताओ, सिंपल केस में आपने तो बता दिया, इसको छुपा दिया, वही आपका आ गया। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे ABC 3 पार्टनर, बी रिटायर, बी को छुपा लो, तो A और C का जो न्यू रेशियो आएगा वो कितना आएगा 3:1, और यही सेम क्या आएगा आपका गेनिंग रेशियो भी आएगा। बट सर इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, पता है क्या मतलब है इसका? मैं तुम्हें ना क्वेश्चन को ढंग से पढ़ाता हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, यही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABC 3 पार्टनर्स है, रेशियो 3:1 है, बी रिटायर। सर बी रिटायर हो गया, लेकिन बी अपना हिस्सा, बी रिटायर हो गया है, चलो मान लिया बी रिटायर हो गया, 2/6 है, तो बी जा रहा है, लेकिन वो अपना हिस्सा किसको देके जा रहा है ये तो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है। यही सिंपल केस है। एक्चुअली सिंपल केस में ना लिखा नहीं होता कि बी अपना हिस्सा किसको देके जा रहा है, किस रेशियो में देके जा रहा है, जबकि अक्वायर केस में लिखा होता है कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर को देके जा रहा है एक रेशियो में, वही गेनिंग रेशियो होती है। तो यहाँ पे वो लिखा नहीं रहता, बट हमें समझना पड़ेगा जब ये नहीं लिखा है कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो अपना हिस्सा किसको देके जाएगा, तो ऑब्वियसली वो A और C को देके जाएगा। बी अपना हिस्सा किसको देके जा रहा, नहीं लिखा, तो यार A और C बचे तो उनको ही तो देके जाएगा। तो सर किस रेशियो में देके जाएगा, अब यहां समझने वाली बात है, इन देयर ओरिजिनल रेशियो। जो A और C का ओरिजिनल रेशियो है ना,
उसी रेशियो में देखे जाएगा। जैसे मान लो आपको 2 बर्थडे पार्टी में जाना है, एक रिच है एक पुअर है, तो रिच के लिए शायद आप एक बड़ा गिफ्ट ले लो कि भैया वो अमीर आदमी है तो उसके लिए बड़ा गिफ्ट लेना पड़ेगा, उसको छोटा गिफ्ट देंगे तो शायद उसको सूट नहीं करेगा, और जो गरीब है उसको फिर उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सोच है, इसमें कोई डिबेट मत करना, नहीं सर हम तो अमीर वाले को ज्यादा देंगे। मैं तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक एग्जांपल से। तो भैया एक 3:1 है, तो 3:1 की ओरिजिनल रेशियो में, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि एबीसी पार्टनर्स बी रिटायर बाय गिविंग हिज शेयर टू ए और सी इन देयर ओरिजिनल रेशियो। तो जो भी ए और सी का रेशियो था, ये भी दोनों को उसी रेशियो में देखी जाएगा। बस यहाँ पे इक्वल वाला खेल मत करना, इक्वल मत समझ बैठना। यहाँ पे जैसे गारंटी में इक्वल नहीं था ना, यहाँ पे भी इक्वल नहीं है, तो जो छोड़ के जा रहा है वो उन्हीं की रेशियो उनको देके चला जाएगा। मतलब कि 3/4 और 1/4, तो ए को कितना मिलेगा, बी का हिस्सा है 2/6, जिसका 3/4 वो ए को दे देगा, बी का हिस्सा है 2/6, जिसका 1/4 वो सी को दे देगा। तो कुल मिला के वो ए को कितना देगा, वो ए को देगा 6, 3 2 जा 6, 3 2 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, ऊपर आएगा 2। ठीक है, तो ए के पास था कितना पहले सर जी 3/6, और सी के पास कितना था 1/6, कितना मिल गया इसको 6/24, इसको कितना मिल गया 2/24। तो जो ओरिजिनल शेयर था प्लस जो अक्वायर शेयर हो गया, तो इसको एलसीएम लेंगे तो आएगा 24, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12 प्लस 6, ये आ गया 18/24। यहाँ पे एलसीएम आएगा 24, 6 4 जा 24, 4 प्लस 2 6/24। तो रेशियो नीचे तो 24 है, तो 18:6 ये आ गया इस क्वेश्चन में आपका न्यू रेशियो सॉल्व करके। तो 6 कम 6, 6 18, 3:1। और हमने पहले भी क्या निकाला था 3:1। और गेनिंग रेशियो तो मैंने बता ही दिया था, जिस रेशियो में बी अपना हिस्सा ए और सी को देगा या ए और सी बी से लेंगे, उसी रेशियो को क्या कहते हैं, गेनिंग रेशियो। और तुमको नहीं भरोसा है तो तुम गेनिंग रेशियो निकाल लो ए और सी का, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू कितना है 3/4, 1/4, ओल्ड कितना, ए का न्यू 3, ए का ओल्ड कितना है 3/6, और सी का कितना है 1/6। एलसीएम आएगा 12, 4 3 12, 3 3 9, 6 6 2 जा 12, 6 तो आएगा 3/12। एलसीएम आएगा 12, 4 3 जा 12, ठीक है, और 6 2 जा 12, तो 1/2। तो ये आ गया 3:1। तो गेनिंग रेशियो भी आपका 3:1 आ गया, न्यू रेशियो भी आपका 3:1 आ गया। इतनी मेहनत करनी क्यों है जब तुमको सिर्फ एक टिक लगाना है एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में, जो जा रहा है उसको छुपा लो। अब समझ आया? तो कुल मिला के अब आप ये बोलोगे सर हम ऐसा कह सकते हैं सारे ही क्वेश्चन के अंदर एक ही केस होता है, और वो कौन सा केस है, सारे ही क्वेश्चन में एक ही केस होता है और वो है आपका अक्वायर केस। ये केस कुछ होता ही नहीं, ये अक्वायर केस है। बस इस केस में साइलेंट रहता है कि सी जा रहा है छोड़ के और कुछ नहीं लिखा, तो ये सिंपल केस है। और सिंपल केस में सी जा रहा है छोड़ के सी अपना हिस्सा ऑब्वियसली 3:2 में ए बी को देके जाएगा, या ए बी सी से उसका हिस्सा 3:2 में लेंगे। ये बात लिखी नहीं रहती है, इसीलिए इन शॉर्टकट हम क्या करते हैं, जो जा रहा है उसको छुपा लो, जो बच गया वही न्यू रेशियो वही गेनिंग रेशियो। तो सिंपल केस बहुत आसान है, बस एबीसी का रेशियो गिवन होगा और जो जा रहा है छोड़ के उसका आपको नाम गिवन होगा। जो जा रहा है छोड़ के हटा लो, जो बच गया वही न्यू रेशियो और वही आपका गेनिंग रेशियो। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसका मुझे आपने आंसर बताना है। एबीसी 3 पार्टनर्स है कमेंट सेक्शन में, और सी रिटायर्स, ठीक है, सी रिटायर्स, फाइंड आउट न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी। ए और बी का न्यू रेशियो आपको बताना है। चलो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, कमेंट सेक्शन में एक बच्चा इसका आंसर जरूर देना। ओके, तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, तो आई होप आपको इसमें दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। यहाँ तक पढ़ के अच्छे से प्रैक्टिस करके आना, इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, बुक के सारे सवाल बन जाएंगे आपसे। जब मैं आपको आगे गुडविल कराऊंगा तो मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा जहाँ पे हम न्यू रेशियो की गुडविल की एंट्री से हम लोग सीखेंगे। तो अगली क्लास में काफी कुछ करेंगे, यहाँ तक पढ़ के समझ के प्रैक्टिस करके आना। वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।